नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल अभिषेक टॉक्स पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी सेशन 24 से 28 का एडमिशन प्रोसेस के बारे में। क्या एडमिशन, कैसे एडमिशन होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ठीक है। अगर ऑनलाइन होगा तो किस प्रकार से हम ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट मिलती है इस तरीका का वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेनी है। ब्राउज़र ओपन हो जाने के बाद सर्च बॉक्स में लिखनी है मगध यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो मगध यूनिवर्सिटी लिखने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे एडमिशन 2023 मगध यूनिवर्सिटी बोल गया है, ठीक है। आपको इस पे क्लिक करना है, ना कि ये सब वाले वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक कर देने के बाद अब आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलेगा। इस तरीका का इंटरफेस मिलने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजी एडमिशन, यानी कि आप स्नातक प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे क्लिक कर देनी है। क्लिक कर देने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप अपना अच्छी तरीका से भर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे आ जानी है। नीचे आ जाने के बाद देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे यहाँ पे दी रखी हुई है, जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, रिलीजियन कैटेगरी, सब कैटेगरी, मिनोरिटी कैटेगरी, इकोनॉमिकल, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट को मूल आवास प्रमाण पत्र बोला जाता है, ठीक है। और आधार कार्ड, परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंट एड्रेस, और कितना नंबर आया इंटर में, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मार्क एंड कॉलेज एंड कोर्स, ये सारी डिटेल यहाँ पे पूछेगा। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू टू फॉर्म, ठीक है। इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक कर देने के बाद देख सकते हैं आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलेगा। इस तरीका का इंटरफेस मिलने के बाद देख सकते हैं सेलेक्ट बोर्ड, आपने 12 की परीक्षाएं किस बोर्ड से दी है। तो जो सभी अधिकतर बच्चे तो बिहार बोर्ड से दिए होंगे, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पे क्लिक कर देनी है। क्लिक कर देने के बाद आपने 12th कब पास किया, ठीक है। तो जब भी आपने पास किया है तो उसको सिलेक्ट कर दिया। अधिकतर बच्चे 2024 में ही पास किए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रोल कोड को यहाँ पे अच्छी तरीके से भरनी है आप अपने एडमिट कार्ड के अनुसार, ठीक है। और यहाँ पे रोल नंबर को यहाँ पे अच्छी तरीके से फिलअप करनी है मार्कशीट के एडमिट कार्ड के अनुसार या फिर मार्कशीट के अनुसार, ठीक है। जो यहाँ पे लिखे हैं वही अगेन यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे रोल कोड और रोल नंबर यहाँ पे भर देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक कैप्चा मिलेगा, कैप्चा को सही तरीका से फिलअप करनी है। उसके बाद यस आई एग्री टू अबव पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद प्रोसीड टू फॉर्म के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद अब आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलेगा जो आपने भरा था, ठीक है। ये हम डेमो के रूप में भरे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना अच्छी तरीके से मिलान कर लीजिएगा। मिलान कर लेने के बाद यस प्रोसीड टू फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। क्लिक कर देने के बाद जो भी आपका मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे आप अपना नाम को फिलअप करिएगा, फादर्स नेम को फिलअप करिएगा, ठीक है, मदर्स नेम को फिलअप करिएगा और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को चूज करिएगा। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करनी है। क्लिक कर देने के बाद अब आपको इस पे क्लिक कर देनी है। क्लिक कर देने के बाद इस पे भी क्लिक करनी है और इससे आपका पीछे होगा, ठीक है। इससे आप यहाँ पे चूज कर लेनी है, ठीक है। जो भी आपका रहेगा उसको चूज कर लेनी है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो भी जेंडर होगा वो आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा, मेल फीमेल, ठीक है। उसके बाद जो भी रिलीजियन है, हिंदू मुस्लिम जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी की अगर बात करें, जो बच्चे जनरल में आएंगे, ठीक है, जनरल में आएंगे तो उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जनरल के में आने वाले बच्चे यहाँ पे देखिए गर्ल्स नॉट एप्लीकेबल, जो लड़कियां होंगे गर्ल्स सेलेक्ट करेंगे और जो उप श्रेणी की बात बोला जा रहा है यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखाएगा, ठीक है, जो लड़के होंगे। ये ध्यान में रखिएगा सब कैटेगरी में। अब उसके बाद कैटेगरी को जैसे BC1 SC जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर देनी है। सेलेक्ट कर देने के बाद अब आपको नीचे यहाँ पर सबको नोट एप्लीकेबल लिखनी है, ये ध्यान में रखिएगा।
अब बात आती है यहाँ पे मूल निवास राज्य, जहाँ भी आपका राज्य है उसको फिलअप करनी है। उसके बाद आवासीय, जैसे BRCCO करके होता है इस प्रकार से, ठीक है, उसको फिलअप कर देनी। ये हम ऐसा ही डेमो के रूप में लिखे हैं। और यहाँ पे आप अपना आधार नंबर को अच्छी तरीक़ा से फिलअप कर देनी है। आधार नंबर को फिलअप कर देने के बाद अब आपको नीचे आ जानी है। नीचे आ जाने के बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसको चूज कर लेनी है, ठीक है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसको चूज कर लेनी है। और यहाँ पे विलेज को अच्छी तरीक़ा से फिलअप करनी है, जो भी आपका विलेज होगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस को फिलअप कर देनी है, ठीक है। उसके बाद थाना को लिख देनी है। इस प्रकार से आप अपना लिख देनी है। लिख देने के बाद यहाँ पे जो भी आपका पिन कोड होगा, पिन कोड को अच्छी तरीक़ा से फिलअप कर देनी है। उसके बाद कॉपी सेम एज परमानेंट एड्रेस, जो भी आपने इधर फिल किया है इधर फिल ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिलअप करिएगा। और जो मोबाइल नंबर फिर से जो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं वही मोबाइल नंबर यहाँ फिर से लिखिएगा। लिखने के बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी को भरिएगा। और ईमेल आईडी को जो यहाँ पे फिलअप किए हैं वही ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करनी है। फिलअप कर देने के बाद अब आपको क्या करनी है कि यहाँ पे पासिंग ईयर को अच्छी तरीक़ा से फिलअप कर देनी है, ठीक है। पासिंग ईयर अच्छी तरीक़ा से मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे जो भी आपने मैट्रिक का पास किया है, ठीक है, तो अधिकतर बच्चे तो 2022 में ही पास किए होंगे, तभी तो इसमें आए हैं 2024 में इंटर में, ठीक है। तो 2022 को यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। और हाई स्कूल बोर्ड, आपने किस बोर्ड से आपने पास किया है उसको सिलेक्ट कर देनी है। और जो आपका मैट्रिक के मार्कशीट में जो रोल कोड है उसको फिलअप करनी है। जो मैट्रिक के मार्कशीट में जो रोल नंबर है उसको यहाँ पे फिलअप करनी है। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे देखिए 500 हो जाएगा जो भी है, ठीक है, मैट्रिक में आपका। और उस पर कितना नंबर लाए उसको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। उसके बाद अब आपको क्या करनी है, नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद जो भी आपका यहाँ पे इंटर वाला भरे हैं यहाँ पे शो होगा, ठीक है। उसको मैक्सिमम मार्क्स आपका 500 होता है और जितना नंबर लाए हैं उसको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। अब नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ यू स्टडीड मैथमेटिक्स इन इंटरमीडिएट, अगर आप इंटर में मैथ लिए हुए तो यहाँ पे यस करिएगा, ठीक है। और मैथ नहीं है तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करिएगा। अब देखिए यहाँ पे कैप्चा को अच्छी तरीक़ा से फिलअप कर देनी है, जो भी आपका कैप्चा है, ठीक है। उसके बाद यस आई एग्री टू एबव में इस पे टिक कर देनी है। टिक कर देने के बाद सेव एप्लीकेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद क्लिक हियर टू लॉगिन एंड प्रोसीड पेमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद अब आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलेगा। आपका यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड को अच्छी तरीका से भरनी है। यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको कैसे बनानी है, ठीक है। तो पासवर्ड बनाने के लिए हम आपको बता देता हूँ। जैसे किसी का नाम राहुल है, ठीक है, तो राहुल है तो फर्स्ट का 4 अक्षर, जैसे RAHU, राहुल का 4 लेटर फर्स्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अगर हम मानते हैं 0106/2004 है, ठीक है, तो इस प्रकार से लिख देनी है राहु 0106/2004। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। यही आपका पासवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे आइएगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप अपना यूजर नेम या साथ लॉगिन आईडी को यहाँ पे फिलअप करिएगा। और जो पासवर्ड हमने बताया अपने नाम के अनुसार यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को भरिएगा। उसके बाद लॉगिन की ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन के आप ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। लॉगिन करने के बाद अब आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलेगा। इस प्रकार से इंटरफेस मिलने के बाद अब आपको क्या करनी है, प्रोफाइल अपडेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक कर देने के बाद अब आपको सबसे नीचे आ जानी है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं रेसिडेंस कैटेगरी यानी निवास श्रेणी, ठीक है, उसको आप चूज कर लेनी है। जैसे अगर आप ग्रामीण से आते हैं तो रूरल को सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। और इनकम आय समूह जो आपको लोअर टू मिडिल रख रही है, ठीक है, ये ध्यान में रखनी है। और अगर जो शहरी क्षेत्र से आते हैं वो अर्बन सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। उसके बाद अपडेट प्रोफाइल एंड प्रोसीड टू अपलोड फोटो एंड साइन पे क्लिक कर देनी है। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फोटो को 150 KB से अंदर आप यहाँ पे फोटो को अपलोड करिएगा। और यहाँ पे सिग्नेचर को अच्छी तरीका से अपलोड करिएगा, ठीक है। अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे ये
आराम से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाई स्कूल का मार्कशीट, हाई स्कूल का मार्कशीट का मतलब होता है कि 10वां को जो मार्कशीट है उसको अपलोड करनी है। उसके बाद इंटरमीडिएट मार्कशीट, अर्थात जो आपने इंटर जो पास किए हैं, अभी आपके कॉलेज में तो इंटर का मार्कशीट तो आया ही नहीं होगा, तो इंटर का जो मार्कशीट है आपका नेट वाला, वही वाला यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोलता है, तो सभी बिहार बोर्ड वाले को तो अभी तक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला ही नहीं, तो यहाँ पे क्या अपलोड करिएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मार्कशीट भी अपलोड करते हैं तो यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर भी मांग रहा है, वो भी देखिए स्टार मार्क वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे आप अपना फिलअप करिएगा, और जो जनरल से आते हैं वो EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे करिएगा, और जो BC1 SC और BC2 से आते हैं उसको यहाँ पे अपलोड करनी है। अब बात आती है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो है नहीं और ये आगे भी नहीं बढ़ रही है, बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे। ठीक है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग जो है विभाग को मेल कर रहे हैं लगातार। ठीक है, तो जैसे ही कोई भी प्रतिक्रिया आती है तो हम आपको वीडियो बना करके हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम तब पर भी कुछ भी हम अपलोड कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, आपको बताने के लिए, यहाँ पे देखिए अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देनी है, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका इंटर में क्या है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, जो भी आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। चूज कर लेने के बाद आपने इंटर में कितना नंबर लाया है उसको यहाँ पे फिलअप करनी है। टोटल फुल मार्क्स आपका 500 ही रहेगा। ठीक है, अब आपको नीचे आ जानी है। नीचे आ जाने के बाद जो भी आपका यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जैसे यहाँ पे हमने हिंदी सेलेक्ट किया है, हिंदी को सिलेक्ट कर लेनी है, और मैक्सिमम मार्क्स हिंदी का 100 नंबर का होता है। ठीक है, आपने कितना नंबर लाया यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद आप इंग्लिश को सिलेक्ट कर देनी है। इंग्लिश को सिलेक्ट कर देने के बाद फुल मार्क्स आपका 100 नंबर का होता है, और कितना नंबर लाए हैं यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। और उसके बाद जो भी इसके बाद मैथ को सिलेक्ट करनी है। मैथ को सिलेक्ट कर देने के बाद आपका फुल मार्क्स कितना है उसको फिलअप करनी है, और कितना नंबर लाए हैं उसको फिलअप कर देनी है। और उसके बाद जो भी आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को सिलेक्ट करनी है। केमिस्ट्री को सिलेक्ट कर देने के बाद आपका जितना भी फुल मार्क्स है उसको फिलअप कर देनी है। फिलअप कर देने के बाद आपका जितना नंबर आया है उसको फिलअप कर देनी है। उसके बाद फिजिक्स को कर देनी है उसी प्रकार से। उसके बाद अगर आपका बायोलॉजी है तो बायोलॉजी को भी यहाँ पर से सिलेक्ट कर देनी है। ठीक है, सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे फुल मार्क्स आपका जितना भी होगा और कितना आया यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन मिलेगा। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देनी है। अब उसके बाद फिर नीचे आ जाइए। नीचे आ जाने के बाद सेव एंड कंटिन्यू इस पे भी क्लिक कर दीजिएगा। इसमें भी आपका भरा हुआ रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टाइप में कौन सा है, आपका मेजर को सिलेक्ट कर देनी है। मेजर को सिलेक्ट कर देने के बाद आपका कौन सा डिग्री आप लेना चाहते हैं, BA BSc BCom जो भी लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट कर देने के बाद आपका जो भी ऑनर्स पेपर लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट कर देने के बाद आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट को आप अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट कर देने के बाद जैसे हमारा नवादा डिस्ट्रिक्ट है तो नवादा डिस्ट्रिक्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो भी आप अपना कॉलेज को चूज करना है तो उसी प्रकार से जैसे केलेस कॉलेज नवादा को हम चूज करते हैं, उसके बाद ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे केलेस कॉलेज नवादा यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। उसी प्रकार से अगर हम दूसरा करते हैं जैसे RMW करेंगे तो यहाँ पे RMW लिखिएगा। ठीक है, तो RMW कॉलेज नवादा यहाँ पे लिखने के बाद उसके बाद फिर से ऐड करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे आप 10 कॉलेज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड कर देने के बाद अब आपको क्या कर देनी है, अब आपको करनी है सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे अपना डिटेल वेरीफाई कर लेनी है अच्छी तरीके से कि कुछ भी तो गलतियां नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे ऊपर में मिलेगा। ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, समस्या आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके हमसे बात कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। उसमें हम भी जल्द रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।